प्रणाम आत्मीय भाइयों एवं बहनों। पुस्तक सफल जीवन की दिशाधारा, लेखक ब्रह्मवर्चस्व, पृष्ठ 82। मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाता हूं। विषय कर्म करो, कर्म योगी बनिए। साथियों, किसी भी भले काम में लगकर मनुष्य बाह्य संसार में कुछ भी सफलता प्राप्त करे, किंतु आंतरिक लाभ, शांति, आत्मसंतोष, उच्च विचार, सद्गुणावलोकन की दृष्टि तो प्राप्त होती ही है। मानसिक विकारों पर नियंत्रण प्राप्त होकर नैतिक तथा बौद्धिक उन्नति होती है। कुल मिलाकर कर्मयोगी को अंतर्बाह्य जीवन में सफलता ही मिलती है। कुविचारों और दुष्प्रवृत्तियों से बचने के लिए अपनी समस्त शक्ति को रचनात्मक कार्यों में लगा देना श्रेयस्कर होता है। इससे एक तो दुष्कर्मों के लिए समय ही नहीं मिलता, साथ ही कुविचारों को फलित होने का मौका भी प्राप्त नहीं होगा। अकर्मण्यता की स्थिति में अनेक दूषित मनोभाव उत्पन्न होते रहते हैं, बढ़ते हैं और भयंकर रूप धारण कर लेते हैं। काम में लगे रहने पर दूषित भावों की शक्ति रचनात्मक कार्यों में परिवर्तित हो जाती है। सक्रिय रहने पर मनुष्य के अच्छे बुरे दोनों तरह के भावों का समन्वय हो जाता है। सब मिलकर कार्य की पूर्णता में लग जाते हैं। अतः अंतर्द्वंद की नौबत ही नहीं आती। मित्रों, चिंता से मुक्ति के लिए सक्रिय रहना आवश्यक है। इससे इच्छा शक्ति भी बढ़ेगी और दूषित भावों का भी शोधन होगा। कोई भी काम जो सरल एवं अपनी रुचि के अनुकूल हो, उसमें लग जाना चाहिए। चिंता, क्रोध, शोक आदि हीन भावों से ग्रस्त व्यक्ति के लिए अकर्मण्य रहना बड़ा भारी कुपथ्य है। इससे रोग दिन दूना और रात चौगनी बढ़ती ही चली जाती है। दूसरों की सेवा, घर का काम, अध्ययन, शिल्प, कला, साहित्य, साधना आदि छोटे बड़े कार्यों में से अपनी रुचि के अनुसार निर्णय लेकर उसमें दत्त चित्त होकर लग जाना चिंता, मानसिक विकार, उद्विग्नता आदि से बचने का सरल उपाय है। जो लोग अपने कार्यों में दत्तचित्त होकर नहीं लगे रहते, बहुधा चिंताएं उन्हें ही सताती हैं। जो व्यक्ति दृढ़ता के साथ अपने आप को काम में लगा सकता है, वही विकारों से छुटकारा पाने में समर्थ हो सकता है। कर्मशील व्यक्ति भूत भविष्य की उधेड़बुन में लगा नहीं रहता, वरन वर्तमान को महत्व देता है और अपने काम में लगा रहता है। जो मनुष्य सतत अपने कर्तव्य कर्म में लगा रहता है, उसे किसी दूसरों की निंदा स्तुति करने का अवकाश नहीं रहता। कर्मरत के लिए एक क्षण भी इन बेकार बातों के निमित्त निकालना मुश्किल है। किसी भी व्यक्ति को अपने कार्य की सिद्धि के लिए
दूसरों के गुणों को देखने, समझने और उनका अनुकरण करने की आवश्यकता होती है। कर्मयोगी तो दूसरों के गुण अच्छाइयों को देखने, कर्मयोगी को दूसरों की अच्छाइयां, उनकी आदतें देखने की आदत बन जाती है और दोष दर्शन के लिए उसे ना उत्साह रहता है और ना अवकाश। छिद्रान्वेषण, पर दोष दर्शन, असद्भाव, कुविचार प्रायः उन्हीं लोगों में देखे जाते हैं जो अकर्मण्य होते हैं। साथियों, जल के बहते हुए प्रवाह में जिस प्रकार कूड़ा करकट अपने आप बहता चला जाता है, उसी प्रकार कर्तव्य परायण व्यक्ति के मन में कुविचार भी नहीं टिक पाते। अच्छे, आदर्श, रचनात्मक, उपयोगी और आत्मसंतोष देने वाले कार्यों में संलग्न रहकर मनुष्य को भी प्रफुल्लता मिलती है। वह और किसी प्रकार उपलब्ध नहीं हो सकती। कामनाओं और लालसाओं को छोड़कर खेल और अभिनय की तरह उदात्त बुद्धि से जो कार्य करते हैं, उनके लिए तो वह जीवन ही नहीं, सारा संसार और उसका प्रत्येक कार्य भी आनंदमय बन जाता है। मित्रों, कार्य की महत्ता, कर्म की महत्ता अनंत है। कर्म की महत्ता अनंत है, इसलिए उसे योग कहा जाता है। अन्य योग साधनाओं की भांति ही मनुष्य कर्मयोग की साधना से पूर्णता प्राप्त कर सकता है। पंडित श्री राम शर्मा, आचार्य, लेखक, ब्रह्मवर्चस्व। ओम शांति।